लैंगिक जनन कब होएगा? हम सीधा बोलेंगे क्या, एक नर, ध्यान से सुनना, एक नर, यहां पर लिख देता हूं बेटा जी, यहां पर एक नर जो है लगभग 12 से 14 वर्ष का जब होता है, क्या बोला, एक नर जो है लगभग 12 से 14 वर्ष का जब हो जाता है तो उसमें क्या आ जाता है, यौवन प्राप्ति हो जाती है। क्या हो रही है, यौवन प्राप्ति हो गई है। गलतियां मत निकालना मेरी स्पेलिंग की, मुझे पता है कई जगह मेरी गलत हो जाती हैं। ठीक है, यौवन प्राप्ति हो गई है, यौवन प्राप्त हो गया, या प्यूबर्टी आ गई है, वयस्क हो गया है, या सीधा बोले तो उसके अंदर वृषण का पूर्ण रूप से विकसित हो गए, उसके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण हो गया है, या उसके अंदर लैंगिक लक्षण दिखने लग गए हैं, उसकी मूछें आ गई हैं, उसकी दाढ़ी आ गई हैं, यही क्या कहलाएगा भैया कि भैया वो वयस्क हो गया है, वो एडल्ट हो गया है, वो कुल मिला के बड़ा हो गया है। कौन? नर। ठीक है, तो एक नर जब बड़ा हो जाता है, बड़ा इन द सेंस उसके अंदर यौवन प्राप्ति हो जाती है, यानी उसके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है, अब वो क्या कर सकता है, लैंगिक जनन कर सकता है। लेकिन ध्यान से सुनना, ये तो बात करी नर की। मादा में प्यूबर्टी यानी यौवन प्राप्ति नर से थोड़ा पहले आ जाती है, यानी 10 से 12 वर्ष में ही आ जाती है। याद रखना, मादा में यौवन प्राप्ति जो है वो नर से पहले ही आ जाती है, यानी मादाओं में अंडाणु का, देखिए अंडाणु का निर्माण तो बहुत पहले ही चालू हो जाता है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। क्या एक बिंदु मैं आपको पहले ही बता दूं, देखिए नर में शुक्राणु का निर्माण, मेरे अंदर या किसी भी नर के अंदर शुक्राणु का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? जब एक नर ने क्या प्राप्त किया था? यौवन। जब वो क्या हुआ था? एडल्ट हुआ था। जब वो क्या हो गया था? बड़ा हो गया था, या जब उसके अंदर यौवन प्राप्ति हुई थी, उसके वृषण के अंदर विकसित हो गए थे उसके वृषण, उसके अंदर किसका निर्माण हुआ था? शुक्राणुओं का निर्माण हुआ था। तो लगभग 12 से 14 वर्ष की आयु में एक नर ने यौवन प्राप्ति करी थी, उसके अंदर प्यूबर्टी आई थी, तब जाकर क्या हुआ था? शुक्राणुओं का निर्माण। ठीक है, लेकिन मादाओं में अंडाणु का निर्माण जो है, उसकी जो प्रक्रिया जो है, वो उस मादा में उसके जन्म से पहले प्रारंभ हो जाती है। अगर माथा चकरा गया है तो टेंशन नहीं लेना, अभी सिर्फ इतना सा, अंडाणु का निर्माण क्या कहलाता है? अंडाणु जनन। ठीक है, और शुक्राणु का निर्माण क्या कहलाता है? शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन नर में कब होएगा? जब वो 12 से 14 वर्ष का होएगा तो उसमें शुक्राणु का निर्माण होएगा। लेकिन मादा में अंडाणु का निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कब प्रारंभ होती है, चालू कब होती है, स्टार्ट कब होती है? उस मादा के जन्म से पहले ही, यानी भ्रूणीय अवस्था में या शिशु अवस्था में ही क्या प्रारंभ हो जाता है? अंडाणु जनन। ठीक है, हालांकि ये चीज हम बाद में पढ़ेंगे, सिर्फ मैंने आपको बताया है क्या कि भाई मादा में अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया उसके पैदा होने से पहले स्टार्ट हो गई है, लेकिन अंडाणु का निर्माण तो नहीं हुआ ना, स्टार्ट हुई थी ना। अंडाणु का निर्माण कब होएगा? जब इस मादा में यौवन की प्राप्ति हो जाएगी, जो नर से पहले हो जाती है, 10 से 12 वर्ष की आयु में ही स्टार्ट हो जाता है क्या? अंडाणु का निर्माण। तो ये चीज याद रखना कि मनुष्यों का एक और लक्षण हमने देखा क्या कि भैया लैंगिक जनन कब कर सकते हैं। तो हमने बात करी मनुष्य जो है उनमें यौवन प्रारंभ होता है, यौवन प्रारंभ होने के बाद उनमें यौवन की प्राप्ति हो जाती है, उनमें प्यूबर्टी आ जाती है। प्यूबर्टी का मतलब ही क्या होता है? वयस्क हो जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं। ठीक है, शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है किसमें? पुरुष में। और अंडाणु का निर्माण हो जाता है किसमें? मादा में। जब ये हो जाता है तो वो लैंगिक जनन कर सकते हैं। खत्म? क्लियर है? समझ में आ गया? ये हमने 5 लक्षण देखे थे किस चीज